मेरा फेवरेट मीम कॉइन फ्लोकी इस वक्त किन मसाइल का शिकार है, इसके खिलाफ कौन कौन कार्रवाई करना चाहता है, मुश्किल तरीन हालात में ये अपनी चेन की डेवलपमेंट का काम कैसे कर रहा है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फैसले कर सकें। आए आपको आज फ्लोकी की मुकम्मल अपडेट्स देते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। फ्लोकी फ्लोकी मेरा छोटा सा प्यारा सा कुत्ता, लेकिन ये बड़े बड़े काम कर रहा है जिसकी वजह से इसके खिलाफ इकदामात भी बड़े बड़े हो रहे हैं। हांगकांग में ये लिस्ट हुआ, वहां एक्सचेंजों पर पहुंचा, फिर इसने अपने इन्वेस्टर्स को 30 से 100% एपीवाई का वादा किया, यानी जो स्टेक करेगा उसे ये प्रॉफिट्स मिलेंगे। जैसे ही इनका टोकन फाई स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू किया, उसी वक्त हांगकांग सिक्योरिटी कमीशन ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि कोई प्रोजेक्ट ऐसे प्रॉफिट्स दे। इससे साबित होता है कि यह इंतहाई रिस्की काम है, बल्कि यह भी मालूम होता है कि दाल में काफी कुछ काला है। इस वजह से इन्वेस्टर फ्लोकी से दूर रहे। लेकिन इस सब के बाद भी 2.5 ट्रिलियन फ्लोकी कॉइन्स अब तक स्टेकिंग पूल में शामिल हो चुके हैं, जो सिस्टम वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होंगे और इससे हासिल होने वाली फीस स्टेकर्स को दी जाएगी। लेकिन हांगकांग सिक्योरिटी कमीशन ने यह बात मानने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि सिस्टम की फीस इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा, उनका कहना था कि टीम से कई बार इस मामले पर बात की, लेकिन वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। इस वजह से इन्होंने वार्निंग जारी की ताकि लोगों को पता हो कि वो कैसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फ्लोकी टीम ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हांगकांग सिक्योरिटी कमीशन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर नहीं समझता, इस वजह से वो हमारे बिजनेस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन फ्लोकी टीम मुकम्मल तौर पर लोकल लॉज के मुताबिक चलेगी। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कवानीन के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ट्रांसपेरेंट रखें। लेकिन इन्होंने यह भी तस्लीम किया कि उन्हें हांगकांग में ऑपरेशंस जारी रखने में मुश्किलात हैं, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा। इनकी मार्केटिंग टीम भी फ्लोकी को मजीद प्रमोट करने के लिए भरपूर जोर लगा रही है। अब ये एक ऐसा सेटबैक है जो फ्लोकी के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा अहम नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ रहा है, फ्लोकी तेजी से अपने आप को मजीद मुस्तहकम कर रहा है। इनके लिए सबसे अहम चीज फ्लोकी की गेम वालहाला है, जो अब ट्विच पर भी मौजूद गेमर्स में बहुत ज्यादा मकबूल है। इनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी अब बहुत ज्यादा देखी जाती है। इस वजह से गेमर्स कम्युनिटी में फ्लोकी कॉइन ज्यादा खरीदा जा रहा है, जबकि फ्लोकी खेलने वालों को एयर ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। दूसरी अहम तरीन चीज इनकी नई प्रोडक्ट टोकन है। ये फ्लोकी का प्रोजेक्ट है जो मुख्तलिफ रियल वर्ल्ड एसेट्स को फ्लोकी चेन पर ला रहा है। लेकिन यहां गेम्स, एनएफटीज और ऐसी कंपनियां हैं जो एंटरटेनमेंट से मुंसलिक हो। फ्लोकी ने इन तमाम एंटरटेनमेंट मार्केट्स के लिए एक अलहदा टोकन सिस्टम भी शुरू किया है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जा सके। ये नए टोकन स्टैंडर्ड वैसे तो काफी टेक्निकल सी बातें हैं, बस सादी बात यही है कि इन्होंने ERC-115 बनाया है। अभी इस स्टैंडर्ड का एक और बहुत अहम फायदा है कि आपके लिक्विडिटी पूल्स में शामिल होने के लिए इन्वेस्टर्स को फ्लोकी चाहिए, फिर ही वो सिस्टम में मौजूद बाकी अच्छे टोकन्स हासिल कर सकेंगे। यह स्ट्रेटजी लोगों को फ्लोकी की ब्लॉकचेन पर लाने के लिए मुझे काफी अच्छी लगी। पमल बेटर हेल्थ, इस कंपनी ने भी फ्लोकी की मदद से अपने आप को डिसेंट्रलाइज किया है। यह ऑस्ट्रेलिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां हेल्थ और स्पोर्ट्स को टोकनाइज किया गया है। इसके अलावा कार्बन ब्राउजर से पार्टनरशिप, दर्जनों प्रोजेक्ट्स की लॉन्च ये बता रही हैं कि छोटे मोटे पुल बैक्स फ्लोकी पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे। इसका फ्यूचर इंतहाई रोशन है। अब अपने इकोसिस्टम से हटकर फ्लोकी अपने आप को दूसरी चेन्स के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है। इनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप शायद अगले चंद महीने में सामने आ जाए। ये बुनियादी तौर पर अपने आप को शिब की लेयर 2 और डॉज चेन से लिंक करना चाहते हैं और इन दोनों चेन्स के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये तीनों मीम कॉइन आपस में लिंक हो जाएं, जिससे तीनों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक ऐसा मीम कल्चर बनेगा जिसका किसी के पास भी कोई तोड़ नहीं होगा। अब ये इंतहाई अजीब सी बात लगती है, बल्कि इसे ड्रीम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। और अगर ये कामयाब हो गए तो फिर फ्लोकी कहां जाएगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है।
लेकिन इससे सिर्फ फ्लोकी को फायदा नहीं होगा, बल्कि शिब की चेन और डॉज की चेन को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। डॉज और शिब आज तक सिर्फ मीम कॉइन थे। इन्होंने कुछ अरसे पहले ही अपने आप को यूटिलिटी टोकन बनाने की कोशिश की है, लेकिन फ्लोकी शुरू से ही एक यूटिलिटी टोकन है जो अपने आप को मीम के तौर पर मार्केट करता है। इस तरह अगर यह कहा जाए कि शिब और डॉज बिलाकर बड़े होकर एक दिन बतौर टेक्नोलॉजी फ्लोकी बनना चाहते हैं, तो क्या यह कहना गलत तो नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों की भी यही कोशिश है कि बहुत से कॉइन उनकी चेन पर लॉन्च हो, बहुत से प्रोजेक्ट उनकी चेन पर लॉन्च हो जैसे फ्लोकी पर मौजूद हैं। यह पार्टनरशिप इन तीनों चेन्स की ग्रोथ में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। खैर, शिब चाहता है कि फ्लोकी की इनकी चेन पर आ जाए, यानी फ्लोकी उनकी चेन पर जाए, यानी लेयर 2 पर, और फिर ब्रिज बने। लेकिन फ्लोकी अपनी ब्लॉकचेन छोड़ने को तैयार नहीं। इस वजह से अभी पार्टनरशिप का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे फ्लोकी की चेन पर एक्टिविटी बढ़ रही है, इससे मुझे लगता है कि जल्द शिब भी इसके सामने हथियार डाल देगा। लोगों ने पिछले बुल रन में शिब से बहुत पैसे कमाए हैं और शायद इस बार भी कमाएंगे, लेकिन इस बार बतौर मीम कॉइन जीत फ्लोकी की होगी। मैं तमाम तर मसाइल के बावजूद अब भी ये समझता हूं और अब भी ये मेरा फेवरेट कॉइन है। इनका शॉपिफाई प्रोजेक्ट, जहां फ्लोकी की सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज मौजूद है, वहां रोजाना लाखों डॉलर की सेल मौजूद है। ये किसी भी मीम कॉइन ब्रांड से ज्यादा मर्चेंडाइज सेल कर रहा है। इसके टोकन बर्न हो रहे हैं। इसने DWF लैब, पाइथ नेटवर्क, वीनस प्रोटोकॉल के साथ पार्टनरशिप्स की हैं ताकि वो इनके नेटवर्क को मजीद सिक्योरिटी फराहम कर सकें, इनकी चेन पर मौजूद टोकन्स को मजीद मार्केट्स मिल सकें। ये सब आप जितना ज्यादा देखेंगे इतना ही ज्यादा इस पर बुलिश होंगे। मैंने आपको आज फिर बताया है कि मैं फ्लोकी को क्यों पसंद करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको फ्लोकी अगर पसंद है तो क्यों, और अगर पसंद नहीं है तो क्यों। ये दोनों बातें मुझे आप जरूर बताएं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ताकि अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप लोग मुझे सही रास्ता दिखा सके, और आपकी जो राय है वो मेरे लिए हमेशा बहुत अहम होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी कर दें। क्रिप्टो में मौजूद अपने दोस्तों के साथ चैनल को प्लीज शेयर करें, क्योंकि आपकी मदद से ही ये चैनल ग्रोथ करता है। वैसे मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स होने पर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। जब मैंने 1.5 साल पहले ये चैनल शुरू किया तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे DM ओपन है। लेकिन अगर किसी वजह से आप DM एक्सेस नहीं कर पाते तो आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर देता हूं, जिसकी वजह से मेरे DM तक एक्सेस आपकी आसान हो जाती है। मेरे DMs आप सबके लिए ओपन हो जाते हैं, और वहां जो दोस्त राब्ता करते हैं, चाहे वो कमेंट में राब्ता करें, चाहे वो मुझे पोस्ट में टैग करें या DM में बात करें, तो मैं उनको जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।